दोस्तों, आज के हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि क्या यूपी के चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ जी, जो कि एक मोदी जी के बाद में सबसे बड़े लीडर माने जाते हैं, वो आने वाले लोकसभा इलेक्शन 2024 के अंदर भारतीय जनता पार्टी को हराने वाले हैं। हम इस बात के ऊपर क्यों चर्चा कर रहे हैं, आइए इस पूरे मुद्दे के ऊपर आज डिटेल के अंदर डिस्कशन करने की कोशिश करते हैं। दोस्तों, इस बात में कोई शक नहीं है कि बीजेपी के बड़े लीडर और यूपी के चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ जी मोदी जी के बाद में बीजेपी के सबसे बड़े लीडर माने जाते हैं। और जब भी अगर मोदी जी के बाद में अगर किसी की प्राइम मिनिस्टरियल कैंडिडेट के नाम की बात की जाती है, तो बीजेपी की तरफ से जिसका नाम सबसे ऊपर जो है और खास करके बीजेपी के वोटर्स जिसको सबसे ज्यादा सपोर्ट करते हैं, वो योगी आदित्यनाथ जी है। इसके अलावा दोस्तों, योगी आदित्यनाथ जी दूसरी बार यूपी के सीएम बन चुके हैं और वो भी मेजोरिटी के साथ में। और इसके अलावा बीजेपी के जितने भी जो चीफ मिनिस्टर्स हैं, उनमें सबसे ज्यादा अगर कोई पॉपुलर है तो वो है योगी आदित्यनाथ जी। और उनके साथ में एक बात और भी बड़ी फेमस है कि वो जो अपराधी जो लोग होते हैं, जो गुंडे या फिर जो आतंकवाद जो फैलाने की कोशिश करते हैं, उनके खिलाफ जो है वो कठोर से कठोर जो है निर्णय लेते हैं। और यूपी में वो जो है बुलडोजर बाबा के नाम से भी जो है आजकल काफ़ी फ़ेमस हो रहे हैं। यूपी के बाहर भी दोस्तों जिस-जिस जगह पे स्टेट के इलेक्शन हुए, उसमें बीजेपी के मोदी जी के बाद में जिस उम्मीदवार की सबसे ज़्यादा डिमांड होती है, वो है योगी आदित्यनाथ जी। और इससे इनकी पॉपुलैरिटी का पता चलता है। जितने भी सर्वे हुए हैं, उनके अंदर भी अगर मोदी जी के बाद में अगर बीजेपी की तरफ से किसी कैंडिडेट की बात की जाती है, तो उसमें योगी आदित्यनाथ जी ही आते हैं। इसके अलावा दोस्तों योगी जी जो हैं, उन्होंने अयोध्या के अंदर जो है, जब से वो चीफ मिनिस्टर बने हैं, बड़े ही धूमधाम से जो है अयोध्या के अंदर दीपावली का सेलिब्रेशन करते हैं और हजारों और लाखों की संख्या में जो है दीप जलाकर जो है पूरे माहौल को जो है रंगमय और बहुत ही आनंदमय बना देते हैं। तो इन सभी बातों को देखते हुए योगी आदित्यनाथ जी जो हैं, वो प्राइम मिनिस्टरियल कैंडिडेट के जो है बहुत ही सख्त दावेदार बन जाते हैं। और यहीं पर जो है दोस्तों एक कंट्रोवर्सी अब क्रिएट होती है। अगर मीडिया की बात करी जाए दोस्तों, तो अमित शाह और योगी जी की जो है आपस में जो है बिल्कुल भी नहीं बनती है। और कई जगह पर जो है सेंटर के थ्रू जो है अपने खुद के बड़े जो लीडर्स हैं वो यूपी में भेजे गए हैं, सो दैट कि योगी आदित्यनाथ जी जो है उनको कंट्रोल किया जा सके। लेकिन आप सभी जानते हैं योगी जी तो योगी जी है, वो किसी के बस में आने वाले नहीं है। और यही जो चीज़ है वो मोदी जी को और अमित शाह जी को जो है थोड़ा-सा जो है चिंता में डाल देता है। अगर आप बहुत गौर से देखते हैं दोस्तों, तो वो अमित शाह जी जो है अपने कॉम्पिटिटर को और मोदी जी भी अपने कॉम्पिटिटर को हमेशा रास्ते से हटा देते हैं। और अगर आप इसमें बहुत ही अच्छे तरीके से देखें, तो देखिए नितिन गडकरी जो है उनको पार्लियामेंट्री कमेटी से हटा दिया गया। और नितिन गडकरी जी सब जानते हैं कि एक बहुत ही अच्छे लीडर हैं, वही एक मोदी गवर्नमेंट में एक ऐसे लीडर है जो अच्छा काम करते हैं, न केवल अच्छा काम करते हैं, बल्कि वो हर क्वेश्चन का एक मिनिस्टर के हिसाब से एक तरीके से उसका उत्तर भी ऑपोजिशन वालों को देते हैं। और इसीलिए कभी भी आप देखेंगे कि ऑपोजिशन वाले जो लीडर हैं, वो भी नितिन गडकरी जी को कभी भी जो है टारगेट नहीं कर पाते हैं। और यही जो खासियत है वो नितिन गडकरी जी को स्पेशल बना देती है। इसके अलावा दोस्तों नितिन गडकरी जी जो है वो महाराष्ट्र के हैं, तो उनका बड़े जो बिजनेसमैन है उनसे भी उनका काफी अच्छा कॉन्टेक्ट रहता है। इसलिए नितिन गडकरी जी को एक तरीके से जो है साइडलाइन कर दिया गया है। इसी तरीके से दोस्तों एमपी को जीतने के बाद में शिवराज सिंह जैसे लीडर को भी जो है साइडलाइन कर दिया गया है। और आप सभी को जानते हैं कि शिवराज सिंह जो है एक अच्छे लीडर है और उनका एमपी के अंदर उनकी काफ़ी अच्छी पैठ भी है, खास करके महिलाओं के बीच के अंदर। और उसी तरीके से राजस्थान के अंदर वसुंधरा राजे को भी जो है अब चीफ मिनिस्टर का पद नहीं दिया गया है, उनको भी एक तरीके से साइडलाइन कर दिया गया है। और आप सभी को पता है कि इलेक्शन से पहले भी जो है अमित शाह और वसुंधरा राजे के बीच में काफ़ी सारी अनबन देखने को मिली थी। अब आते हैं दोस्तों हमारे मेन पॉइंट के ऊपर फिर से। देखिए, प्राइम मिनिस्टर वही बनता है जो प्राइम मिनिस्टर बनने का ख्वाब देखता है और प्राइम मिनिस्टर बनने के लिए कोशिश करता है। देखिए, राजनाथ सिंह जो है वो बड़े इजीली प्राइम मिनिस्टर बन सकते थे और नितिन गडकरी जो है अगर वो भी कोशिश करते तो वो भी प्राइम मिनिस्टर बन सकते थे। लेकिन इन दोनों ने ही जो है अपने पत्ते अच्छे से नहीं खेले, खास करके राजनाथ सिंह जी ने।
और उन्होंने अपनी जो है भरी जो थाली जो है वो बड़ी ईजिली जो है वो नरेंद्र मोदी जी को जो है चीफ मिनिस्टर रहते हुए दे दी और वो भारत के आज जो है प्राइम मिनिस्टर बने हुए हैं। दोस्तों, इतिहास गवाह है कि कोई भी पार्टी या कोई भी लीडर हमेशा के लिए टॉप पर नहीं रह सकता है और अमित शाह जी इस बात को बखूबी जानते हैं। उनको पता है कि अगर मोदी जी के बाद में उनको प्राइम मिनिस्टर बनना है तो उनके सामने सबसे बड़े कंपटीटर रहेंगे योगी आदित्यनाथ जी, जो कि ऑलरेडी जो है 2 बार के चीफ मिनिस्टर बन चुके हैं और 2025 के आस 25 में जो है वो तीसरी बार जो है चीफ मिनिस्टर भी बन सकते हैं। और ऐसी सिचुएशन के अंदर उस राज्य से जहां से 70 सीटें निकलती हैं, मोदी जी के बाद में योगी आदित्यनाथ जी जो है अपनी दावेदारी पेश कर सकते हैं। और इसी को देखते हुए जिस तरीके से अमित शाह जी जो है बहुत ही अच्छे चाणक्य माने जाते हैं इलेक्शन स्ट्रेटेजी के अंदर। उनको पता है कि अगर उनको नेक्स्ट अडवाणी नहीं बनना है तो उनको योगी आदित्यनाथ जी जो है उनको साइड में लगाना पड़ेगा। और वहीं दूसरी तरफ योगी आदित्यनाथ जी भी ये समझते हैं कि अगर उनको दूसरा कल्याण सिंह नहीं बनना है तो उनको जो है अमित शाह जो है उनको अपने रास्ते से हटाना पड़ेगा। और योगी जी जो है ये काम तभी कर सकते हैं जब जो है 2024 के अंदर यूपी के अंदर जो है भाजपा जो है कम से कम सीटें प्राप्त करे, जिससे कि मोदी जी जो है वो प्राइम मिनिस्टर नहीं बने और जो महागठबंधन है उसकी सरकार जो है इंडिया गठबंधन की सरकार बन जाए। उससे 2 काम दोस्तों हो जाएंगे। एक तो जो है मोदी जी और अमित शाह जो है वो टेक्निकली सेंटर से हट जाएंगे और गवर्नमेंट जो है वो इंडिया अलायंस की आ जाएगी। तो जो चीफ मिनिस्टर है वो अभी भी जो है योगी आदित्यनाथ जी बने रह सकते हैं और वो अपना अच्छा काम करके जो है 2029 के अंदर अपनी दावेदारी जो है वो प्रेजेंट कर सकते हैं और अगर वो 70 सीटें जीत सकते हैं तो वो प्राइम मिनिस्टर जो है बन सकते हैं। और दूसरी तरफ सारे जो बीजेपी के सपोर्टर्स हैं वो योगी आदित्यनाथ जी को सपोर्ट करते हैं और यही जो चीज़ है वो योगी आदित्यनाथ जी के फेवर में भी है। और दूसरी तरफ जो है वो खास करके जो एमपी के अंदर शिवराज सिंह जी चौहान है और राजस्थान के अंदर जो वसुंधरा राजे हैं उनका भी साथ ले सकती है। और वहाँ से भी अगर इन 2 स्टेट के अंदर भी अगर बीजेपी की सीटें लोकसभा में कम हो जाती है तो मोदी जी को ये इलेक्शन हराने से कोई नहीं रोक सकता है, क्योंकि महागठबंधन जो महाराष्ट्र में, बंगाल के अंदर और बिहार के अंदर और दिल्ली में, पंजाब में होने से जो है मोदी जी जो वहाँ पर अपनी जो सीटें हैं वो लूज करने वाले हैं। और यही सारा जो मैथ का गेम है वो अमित शाह जी और योगी जी जो है अपने लेवल पर खेल रहे होंगे। आज के इस वीडियो में दोस्तों आप बताइए आपको हमारी ये वीडियो कैसा लगा। हमारे वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।